हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। गाइज, इस पे जो सीरीज़ है ये लगभग 1000 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी। तो 20 डेज होंगे इसमें, ठीक हो गया। एक सीरीज में आपको कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? 50। तो 50 इंटू 20 करोगे तो आपको 1000 क्वेश्चन इस सीरीज़ में केमिस्ट्री के, जो कि पिछले सालों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो रखे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, मीथेन, सिरका अम्ल या फिर मिथाइल अल्कोहल। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इनमें मीथेन हो गया, ठीक हो गया। CH4 हो गया आपका। और बायोगैस की बात करें तो क्या होता है? CO2 भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है आपका? मीथेन है, तो मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन इज केमिकली नोन एज। एस्प्रिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो एस्प्रिन जो दवा होती है जो आप नॉर्मली लेते हैं, तो एग्जाम में बहुत बार इसका क्या पूछा गया है? केमिकल नेम पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो एस्प्रिन होता है ये सैलिसैलिक एसिड होता है। क्या होता है? सैलिसैलिक एसिड। तो सैलिसैलिक एसिड किस में है हम देख लेते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल सैलिसैलिक एसिड। इसी को क्या बोला जाता है? एस्प्रिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। तो आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा, ठीक हो गया, वो क्या पाया जाता है? अबंडेंट। तो याद रखना, जो हमारी बॉडी होती है इसमें 99% जो होता है ना, ये आपकी किससे बनी होती है? ऑक्सीजन की। कार्बन होता है इसमें, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, ठीक हो गया। तो इतनी चीज़ें होती हैं। इसमें से भी आपका जो ऑक्सीजन होती है ये लगभग 65% तक होती है। कितने प्रतिशत तक होती है? 65%। तो आपका आंसर अब आप खुद बता सकते हैं क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाई। जल तथा एल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है निष्पंदन। तो याद रखिएगा, जो निष्पंदन होता है, अगर एक आपका सॉलिड है और दूसरा आपका क्या है? लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। इवेपोरेशन आपको पता ही है, वाटर जो होता है वाटर की क्या कर दिया जाता है? उससे अलग कर दिया जाता है। डिकेंटेशन की बात करें, डिकेंटेशन एंड उसके बाद डेस्टिलेशन। डेस्टिलेशन में क्या होता है? दो लिक्विड होते हैं आपके, ठीक है, और दो लिक्विड में से उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अंतर होता नहीं है उसमें। इस विधि में क्या किया जाता है? दोनों लिक्विड्स को डिफरेंट किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर बाई। तो जो वायुमंडल में क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है, वो किसकी वजह से होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो अम्ल वर्षा में दो नाम याद रखिएगा, एक होता है सल्फर और दूसरा होता है नाइट्रोजन। इन दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक हो गया, वो मेन कारण होते हैं अम्ल वर्षा का, ठीक है। तो SO2 एंड NO2। तो आप देख लीजिए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। निम्न में से कौन क्या है? आपका जैव निर्मीय है। तो सबसे पहले समझिए बायोडिग्रेडेबल होते क्या है। सिंपल वे में समझना है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनको हम क्या कर सकें? डिकम्पोज कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, ज़मीन पे क्या कर दिया? कोई भी वेस्ट, ह्यूमन वेस्टेज डाल दिया आपने, मलमूत्र डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है ना मिट्टी के साथ। तो ये क्या हो गया? बैक्टीरिया जो होते हैं डिग्रेडेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉन डिग्रेडेबल क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनको आप क्या कर दो, कहीं पे पृथ्वी में अगर गाड़ के भी रख दो कहीं पे भी, आप बाद में भी देखोगे ना तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे प्लास्टिक हो गया, आप प्लास्टिक को रखोगे तो डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। तो DDT हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और प्लास्टिक, ये तीनों क्या है? आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बट जो कागज़ होता है, ठीक हो गया, कागज़ क्या होता है? आपका डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल।
तो बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कागज़ को नॉर्मली भी देखते हो आप, वो तो वैसे ही पानी पे भी डालोगे तो वैसे ही क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा गल जाता है, ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति से हरित गृह प्रभाव का निर्माण होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, तो CO2 हो गई ग्रीन हाउस गैस एक, तो उसके बाद आपकी मीथेन हो गई CH4, ठीक हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होती है मेनली। अब इनमें से आप देख लो, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट, किसकी एक्सेस अमाउंट के लिए होता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन, देखिए पहला क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो हमारी ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी कौन सी, ग्रीन हाउस गैस, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, तो ये भी नहीं है कार्बन। मीथेन आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इज, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है किंतु उसका हम क्या कर सकते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से उसे बना सकते हैं। देखिए अगर आवर्त सारणी की हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, उसमें अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं। अब इन 118 तत्वों में से सारे के सारे तत्व ज्ञात तत्व नहीं, मतलब आर्टिफिशियल हमारे क्या है, नेचुरली नहीं अकर करते, कुछ हमने क्या किए हैं, आर्टिफिशियली उनको बनाया जाता है। तो ऐसे एलिमेंट बताना है आपको इनमें से। तो देखो थोरियम, रेडियम और यूरेनियम, ये तीनों तो आपके नेचुरल पाए जाते हैं हमारे, ठीक हो गया। बट जो प्लूटोनियम है ये कैसे बनाया जाता है गाइज, जब हम क्या करते हैं, यूरेनियम में क्या कर दी जाती है, न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग कर दी जाती है, ठीक हो गया, तो तब हमारा क्या बनता है, प्लूटोनियम बनता है, ये याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, किस तरीके, मतलब क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। पीड़ाहार औषधि मतलब एनाल्जेसिक, ठीक हो गया, एनेस्थेटिक, उसके बाद मलेरिया रोधी में या फिर जीवाणुनाशक में। तो देखो जब इनिशियली क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी हुई थी तब हम इसे क्या करते थे, बहुत पहले पीड़ाहार के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, देखो पहले तो समझ लो क्लोरोफॉर्म होता क्या है, CHCl3, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो CHCl3 हो गया पहली चीज़। बट अभी वर्तमान में देखो क्लोरोफॉर्म को हम अगर ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं बॉडी में, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। तो बाद में फिर पीड़ाहार के रूप में इसे नहीं यूज किया गया, ऑपरेशन में यूज किया जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर आपको कहते हो ना सुन्न करना होता है, अगर आप डॉक्टर के पास गए होगे तो आपको इंजेक्शन लगाता है पहले, या ऑपरेशन से पहले किया जाता है, आपके उस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, एनेस्थेटिक कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पे आप कुछ भी कर लो, हथौड़ा मार लो तब भी आपको दर्द नहीं होगी, तो उस पर्पज से क्या किया जाता है, यूज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, तो लौह अयस्क से लौह के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो अगर आपने देखा होगा जो लोहा है हमारा क्या है गाइज, वो क्या पाया जाता है, सबसे अंदर वाली परत में पाया जाता है ना, ठीक है, 3 परतें होती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका आयरन टाइप पाया जाएगा। अब ये आयरन क्या होता है, यहाँ अयस्क की फॉर्म में होगा, फिर उसके बाद इसका शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, Fe की फॉर्म मिलेगी प्योर। तो क्या कह रहा है कि इस लौह अयस्क से ये लोहा बनाने में कौन सी प्रक्रिया यूज होती है, तो याद रखिएगा ये कौन सी होती है, रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर, न्यूनन कहते हैं जिसे, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई द हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो नाइट्रोजन और अगर फास्फोरस की उच्च मात्रा हो जाती है तो निम्न में से क्या होता है। देखिए अगर आपने लेक्स में देखा होगा, तालाबों में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर क्या हो जाता है हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है क्या, यूट्रोफिकेशन। क्या कहा जाता है गाइज, यूट्रोफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट।
बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो सीधे याद रखिए, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की अधिकता हो जाएगी तो लेग्स पे जो ऊपर से परत बन जाती है जिसको उसी को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज एन इवेल्युएट ऑफ गैसेज एक्सटेंडिंग टू अ हाइट ऑफ। तो पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक लिफाफा है जिनका विस्तार किस ऊंचाई तक है। आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ठीक हो गया, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये बनी हुई होती है। तो लगभग कितने किलोमीटर तक क्या कह रहा है, इनका विस्तार है किस ऊंचाई तक। तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन इट्स रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सोज। सिल्वर नाइट्रेट अपनी अभिक्रिया में क्या शो करता है। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट, सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो रखे गए हैं गाइज वो क्या रखे गए हैं, एक लेवल अप रखे गए हैं। अब अगर एग्जाम आपका बेसिक लेवल का बनेगा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको इसी क्वेश्चन में मिल गया कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। अब उससे एक स्टेप हमने आगे क्वेश्चन बना दिया कि इस रिएक्शन में ये क्या शो करेगा। ठीक है, तो देखो AgNO3 यहाँ पे प्लस होगा, ये जब टूटेगा और ये माइनस हो जाएगा तो इसका यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। बट अभिक्रिया में किसकी तरह होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, ऑक्सीकारक गुण को शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Zn दिस इज। तो ये आपको रिएक्शन दी हुई है। तो देखो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इससे आपका आगे कभी भी क्वेश्चन इस टाइप के गलत नहीं होंगे। ठीक है, याद रखो अभी ये किस कंडीशन में है, Zn न्यूट्रल कंडीशन में है। तो यहाँ पर इसकी स्टेज क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग स्टेज कितनी है, +2। जब भी इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इसकी +2 है, +2 से 0। तो ये बताओ ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हो गया ना। तो जब भी ये चीज़ कम होगी, ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। और जब भी ये बढ़ जाता, अगर ये Zn+2 से +3 बना देता तो वो क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता। इस तरीके से आप सिंपली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अब देखो Zn+2 था, Zn+2 से Zn चला गया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्टेज यहाँ पर 0 हो गई। तो इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एरोसोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है लगभग ये घुमा फिरा के क्वेश्चन को। तो याद रखना, जब हमारे क्या होते हैं वायु में ना, क्या होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, जिसको कि आप फॉग कहते हो, या फिर डस्ट पार्टिकल आ जाए आपके एटमॉस्फेयर में, स्मोक, ठीक हो गया, तो तब उस चीज़ को क्या बोला जाता है, एरोसोल बोला जाता है। तो एरोसोल आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इन एयर। वायु में निलंबित ठोस कणों को ही क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। ऐसे भी आ सकते हो, एयर मतलब हवा होता है ना, हवा में क्या हो जाना, ठोस निलंबित कण आ जाना ही क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफर वूल इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलोसफर वूल। फिलोसफर वूल जो होता है ये होता है जिंक से रिलेटेड, और जिंक ऑक्साइड को ही आपका क्या बोला जाता है, फिलोसफर वूल बोला जाता है। तो जिंक ऑक्साइड आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर गाइज आपका हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम। तो जो संश्लेषित अपमार्जनक होते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो, मतलब सिंपली ये क्या पूछना चाह रहा है ना, जो आपसे कहना चाह रहा है सोप और डिटर्जेंट होते हैं, ठीक हो गया, जिसे कि आप क्या कहते हो, ये वॉशिंग पाउडर, निरमा मतलब पाउडर जो होता है, सर्फ कहते हो जिसे, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट, उसमें ये उसका निर्माण किससे किया जाता है। तो याद रखना इसका निर्माण क्या किससे किया जाता है, सोडियम सॉल्ट होना चाहिए उसमें एक तो सोडियम सॉल्ट, देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो या तो बी होगा या सी होगा। साथ में बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सोडियम सॉल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमारा क्या बनता है, संश्लेषित अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौच घर तथा पेशाब घर से निकलने वाले मल जल को कहा जाता है। तो जो सीवेज ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम वाटर
क्लोजेस्ट एंड यूरिनल्स इज नोन एज। अब देखो पहले सबसे पहले गाइस जब क्वेश्चन आपको ना आए ना, पहले 4 ऑप्शन हमेशा पढ़ा करो, अगर आपको सही लग भी रहा है, क्योंकि बिना 4 ऑप्शन पढ़े हो सकता है उससे ज़्यादा भी कोई क्या है जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो बताना है। अब देखो मेरे को यहाँ से दिखा सबसे पहले क्या, सीवेज ऑब्टेन होगा, तो सीवेज का क्या, जो भी शौचघर या पेशाबघर होगा उसका औद्योगिक अपशिष्ट से कोई मतलब नहीं होगा, कचरे से कोई लेना देना होगा नहीं। अब या तो वो सैनिटरी वेस्ट होगा या फिर वो क्या हो सकता है, सलेज हो सकता है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों हैं वैसे सेम ही। सैनिटरी अपशिष्ट की बात करते हो तो ये भी ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक हो गया, ह्यूमन वेस्ट। और आप सलेज की बात करते हो तो ये भी क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट। अब अंतर क्या है दोनों में, जैसे आपने कपड़े धोए, ठीक है, या आपने बर्तन धोए, सिंक का पानी या नहाने का पानी वो रखा गया है सलेज के अंदर, मैले पानी के अंदर। बट जो आपका जैसे आपने क्या बोला बाथरूम वाला, ठीक हो गया, जैसे आपका टॉयलेट वाला पानी हो गया, वो आपका जो होता है वो रखा गया है सैनिटरी वेस्ट में। तो अब हमसे क्या बोला, शौच घर और पेशाब घर वाला बोला, ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों में आई थिंक आपको पता चल गया हो, जो भी आपका पानी यूज किया है आपने नॉर्मली, किसमें, नहाने में पानी यूज किया हो, या फिर आप कह सकते हो आपने सिंक में यूज किया हो, इस तरीके से शावर में यूज किया हो, वो आपका सलेज में जाएगा। बट आपका जो ये कौन सा वाला शौच घर वाला हो गया या ये हो गया, ये आपका सैनिटरी अपशिष्ट में जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो जल की कठोरता होती है, पेयजल जल की कठोरता कितनी अधिकतम मान्य है, कह रहा है कि इतनी कठोरता अगर है तो वो जल पीने लायक है, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो जल पीने लायक नहीं होगी। तो याद रखना इसकी हार्डनेस अगर 200 तक है तो वो क्या हो जाएगा गाइस, ड्रिंकिंग वाटर, आप मतलब उसे पी सकते हो, ठीक है, वो हार्म नहीं करेगा आपकी बॉडी को। बट अगर 200 से ज़्यादा हो जाती है देन इट विल बी नॉट इन यूजेबल फॉर्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय। विद्युत फ्यूज किसका मिश्र धातु है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, विद्युत फ्यूज क्या है, वो बोल देगा धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। तो याद रखना क्या है, मिश्र धातु है, एलॉय है, ठीक है। अब होता क्या है, फ्यूज आपने घरों में देखा होगा, अब तो एमसीबीज लग गई हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, एक इस टाइप से तार ये बना होता था आपका, और ये यहाँ पर क्या लगाई जाती थी, ऐसे तार लगाई जाती थी, ठीक है। सबसे पहले तार बनी किसकी होती है, तो याद रखना टिन और शीशे की ये तार बनी होती है, टिन एंड लेड। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो बहुत बार पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है या इसका गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए या निम्न। तो इस फ्यूज का काम क्या होता है गाइज, ये क्या करता है, जैसे ही आपकी हाई इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये सपोज दैट आपकी लाइन से लाइन आई, बिजली आई, ये आपके घर में चली गई, अगर लाइट हाई होगी तो ये फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता था ना, ये तार टूट जाता था। तो ये तार टूट जाता था मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, लो होता था। तो याद रखना फ्यूज वायर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन इज। तो कृत्रिम वर्षा की बात चल रही है, ठीक है, हेतु के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। तो जो रसायन होता है दो नाम याद रखना, एक होता है AgI सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों, ठीक है। कृत्रिम वर्षा जो होती है, आर्टिफिशियल रेन जो होती है, इसमें AgI और KI का यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन देख लो, AgI मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, पोटेशियम आयोडाइड कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे टेट्राइथाइल लेड, TELB कहा जाता है इसे, है। तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के दहन का उत्प्रेरक, एक प्रतिउपचायक, एक अपचायक, एक इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अच्छा, एन एंटी लॉक कंपाउंड। तो गाइज याद रखना जो टेट्राइथाइल लेड होता है ये आपका क्या होता है, एक एंटी लॉकिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। इंजन जो होते हैं जनरली वहाँ से वो टर्म से यूज है, तो एन एंटी लॉकिंग कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है सिल्वरी रंगों में उपस्थित मुख्य घटक है। तो इन सिल्वरी पेंट्स देखा होगा ना, सिल्वर कलर का टाइप का आता है, तो उसमें जो चमक आती है कह रहा है वो किसकी वजह से होती है। अब देखो बहुत से क्या करेंगे, यहाँ पर सिल्वरी पेंट है तो सिल्वर उसमें आ रहा है तो सिल्वर पाउडर हम राइट कर देते हैं, बट ऐसा कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत।
याद रखना जो सिल्वरी पेंट्स होते हैं उनमें जो कलर आता है गाइज, जो चमक रहती है वो एल्यूमिनियम की वजह से होती है, जो एल्यूमिनियम चूर्ण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो गलत मत करना। एल्यूमिनियम पाउडर की वजह से जो पेंट्स होते हैं सिल्वर कलर के उनमें क्या होती है, चमक होती है, या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, कह सकते हो, सिल्वर पेंट्स में। देखा होगा आपने आई थिंक सिल्वरी पेंट्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, इनमें आपको बताना है। फिर से मैं एक बार दिला दूं याद, अभी बताया था मैंने ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC एंड N2O, दीज आर दी मेन, ठीक हो गया, CO2, CH4, CFC एंड N2O। तो आप देख लो, नाइट्रोजन हो नहीं सकता, हीलियम हो नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विच कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड। तो ऐसे ठोस अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें फिर से प्रयोग अथवा जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, इनको निपटान के लिए, ठीक हो गया, कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो पहला भूमि भराव कह रहा है, तो भूमि भराव यूज होता है, ठीक है। भूमि भराव लाइक ये कह सकते हो आप, इस टाइप से ज़मीन होती है ना, तो यहाँ पर भर दिए जाते हैं, फिर ये दबा दिए जाते हैं इस तरीके से, तो यूज हो जाएगा। भस्मीकरण में पूरा जला दिया जाता है पूरा का पूरा। पायरोलॉसिस एंड गैसीकरण ये भी एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं गाइज। नेक्स्ट है हमारा, लाफिंग अथवा हास्य गैस है। तो लाफिंग गैस जो होती है वो क्या होती है, पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा, लाफिंग गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होती है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका, ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल। तो जो वायुमंडल में ओजोन परत है वो किससे बचाती है, कह रहा है। तो हमें पता है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम तक पृथ्वी में आने पर रोकती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका, सिल्वर हैलाइट्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर। तो सिल्वर हैलाइट का प्रयोग किया जाता था। देखिए अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी फोटोग्राफी के लिए। अगर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ना, तो क्या होती थी, एक टाइप की रील होती थी कैमरे में, ठीक है, तो उसी की बात किया जा रहा है। वो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती थी उसमें किसका यूज किया जाता था, सिल्वर हैलाइट्स का यूज किया जाता था। तो ये क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा रील में क्या किया जाता था, अगर आप उसे सनलाइट में ले जाते थे तो जहाँ पर फोटो खिंची हुई होती थी ना, वहाँ पर इस टाइप का, मतलब जितने में फोटो है, एक टाइप की शेप बन जाती थी, यही होता था। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो रिड्यूस बाई लाइट, जैसे ही आप लाइट के सामने ले जाओगे तो वो हैलाइट वाला पोर्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो जो फोटो आई है वो आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली अ मिक्सचर ऑफ। तो वैक्स जो यूज होती है वो किसका मिक्सचर है, ये बोल रहा है, ठीक है, जो कि कैंडल बनाने के लिए यूज होती है, या फिर आपसे पैराफिन वैक्स भी बोले। तो देखो पहला है क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ठीक है, ये जो होती है याद रखिएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर से बनाई जाती है मोमबत्ती, ठीक है, इसी का मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट वॉज। तो भोपाल त्रासदी में शामिल गैस कौन सी थी, तो सबको पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक हो गया, ये गैस का रिसाव हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए किस डेट को और किस सन को ये हुआ था, किस सन में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द डेस्टिलेशन ऑफ वुड इज। तो वुड मतलब लकड़ी के आश्वन द्वारा तैयार शराब कौन सी है, इसका दूसरा नाम भी है, इस तरीके से भी पूछ देता है, निम्न में से किसको वुड एल्कोहल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मिथाइल एल्कोहल, फॉर्मूला होता है CH3OH। इसको क्या बोला जाता है गाइज, मिथाइल एल्कोहल क्यों वुड एल्कोहल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाई, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो जब भी आपका फोटो लग जाए तो फोटो का मतलब ही क्या होता है, प्रकाश। ठीक हो गया, क्योंकि फोटो क्या है, फोटोन है ना। फोटोन कहाँ से आते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो सन के द्वारा आते हैं, सनलाइट में होते हैं। तो सनलाइट, अब कोई अगर रिएक्शन कर रहे हो फोटो ऑक्सीडेशन, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इनिशिएटेड बाई प्रकाश, मतलब प्रकाश ऑक्सीकरण या लाइट की वजह से उसको इनिशिएट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ इज ड्यू टू द डेप्लेशन ऑफ। तो किसकी क्षय की वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे अर्थ पर पहुंच रही हैं। तो सिंपल सा है, ये जो हमारी परत है ये क्या होती है गाइज, ये किसकी परत है, ओजोन की है ना। ओजोन लेयर क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बट आपको पता है क्या कि आपका क्या हो रहा है गाइज, निरंतर जितने भी हम गैसेस का यूज करते हैं, CFCs हो गई, अदर गैसेज हो गई, ठीक हो गया, इनकी वजह से ओजोन पे क्या हो चुका है, छिद्र हो चुका है। अंटार्कटिका के ऊपर एक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होल है वो हुआ है। तो उसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो अर्थ पर क्या हो रही हैं, प्रवेश करती है, जो कि क्या होता है हमारी बॉडी की स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक हो गया, तो ओजोन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापीय ऊर्जा संयंत्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है, मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन। तो जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषक गैस है वो सल्फर ऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट। किसका है, SO2, फिर से बता रहा हूँ, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। दो टाइप के वाटर होते हैं, एक होता है आपका क्या, कठोर जल, और दूसरा क्या होता है, मृदु जल, यही होता है। तो कठोर को मृदु कब बनाया जाता है, जब जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, या फिर जल का मृदुलीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको फिर बता दिया, देखो अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आएगा ना, वो बोलेगा जल में उपस्थित कठोरता किसकी वजह से होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन्स, माचिस की तीली की नोक पर रहता है। तो बहुत सारे इसमें आंसर कर रहे होंगे रेड फास्फोरस, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, बताता हूँ। अगर आपसे पूछे माचिस की स्टिक पे जो यहाँ रेड रेड होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ से आप माचिस को जलाते हो, माचिस की तिल्ली को जलाते हो मतलब, तो यहाँ पे आपका रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है। बट मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है जो इसके अंदर माचिस की तिल्ली होती है उस पर क्या होता है। ठीक है, तो माचिस की तिल्ली में क्या होता है आपका, पोटेशियम क्लोरेट होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, पोटेशियम क्लोरेट, KCl कह सकते हो आप। तो ये होता है माचिस की तीली में, और लाल फास्फोरस होता है आपका किस में गाइज, ये किस में होगा, आपके माचिस स्टिक बॉक्स में। तो क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या दोगे, आंसर दोगे। नेक्स्ट है हमारा, मैच द सोर्स इन कॉलम बी विद द प्रोडक्ट ऑफ कॉलम ए। तो देखो फॉर्मिक एसिड की बात कर रहा, तो फॉर्मिक एसिड किस में होता है, जब चींटी काट देती है तो तब होता है। तो ए का सी होगा। अब ए का सी मतलब थर्ड देख लो, अगर मैं इसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड बोलूँ तो ए का तीसरा या तो ए में है या बी में, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब देखो सिट्रिक एसिड खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, तो नींबू बी का दूसरा होना चाहिए, तो बी का दूसरा, सॉरी बी का पहला होना चाहिए, तो बी का पहला, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट। और टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापारिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है Na2CO3 और एक होता है NaHCO3। ठीक हो गया, जो Na2CO3 होता है इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 को कहा जाता है कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सोडियम तो दोनों में होगा, इतना याद रखो, सोडियम कार्बोनेट वहाँ भी है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ भी है। जब खाने की बात आ जाएगी ना तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3
ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। अब हमसे पूछा क्या है ये देख लो, हमसे पूछा है गाइज सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई मतलब खाने वाला, खाने वाला मतलब उसमें हाइड्रोजन लगा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला पूछ लेता है, बहुत बार याद रखना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहा जाता है इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इमल्सीफायर इज एन एजेंट, जो पाइसी कारक होता है, ठीक है, वो किसका एजेंट है ये पूछ रहा है। तो इमल्सी कारक जहाँ पे भी आ जाए ना, इमल्सीफायर का कारण रीजन क्या होता है, ये स्टेबलाइज कर देता है इमल्शन को, ठीक है। जो भी आपका पायस होगा, जैसे एरोसोल होता है ऐसे ही पायस भी होता है, मिक्सचर ऑफ क्या कह सकते हो लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या करता है, इमल्सीफायर आपके स्टेबलाइज कर देता है इमल्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हो, एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा, इस देखा होगा आपने ना, हाँ, दो लिक्विड के बीच में होता है तो पायस होता है। जैसे आपने अगर मिट्टी का तेल डाल दो आप पानी में, तो वो क्या कर देता है, बाहर से ऐसे बूंदें हो जाती है ना, तो वो स्टेबलाइजेशन ही तो होगा एक टाइप का, तो वो इमल्सीफायर है, ठीक है, पाइसी कारक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारा कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में मोटर। तो मोटर जो होता है वो तीन पदार्थों का मिक्सचर है, एक होता है आपका इसमें जल, दूसरा होता है आपका सैंड, और थर्ड जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है स्लेक लाइम। क्या होता है, स्लेक लाइम, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। मोर्टर तीन चीज़ों का मिक्सचर, मोर्टर तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक जल का, सैंड का और स्लैग्ड लाइम का। स्लैग्ड लाइम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइज, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बेहद लचकदार होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हाईली प्लास्टिक। तो कॉर्ज, अभ्रक, ग्रेनाइट या फिर चिकनी मिट्टी। तो ऐसे तो अगर आप नॉर्मली ऑप्शन भी देखोगे तो क्ले जो होती है इन सब में चारों में से वो क्या होती है, ज़्यादा लचकदार होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इंडिया इज लोकेटेड इन। तो जो भारत में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, तो स्टैटिक जीके का भी आप कह सकते हो, तो ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। तो एटॉमिक अगर क्लॉक आ रहा है ना आपका, ठीक हो गया, परमाणु घड़ी कहते हैं, तो आंख बंद करके सीजीएम ऑप्शन पे लगा देना, ठीक हो गया। तो सीजीएम ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन इनफ्लेमेबल गैस। तो दो चीज़ें याद रखना, इनफ्लेमेबल गैस बोले या फ्लेमेबल गैस बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो इनफ्लेमेबल है, ठीक है, उसने दिया हुआ है। कह रहा है इसके साथ इन चार ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी गैस है जो फ्लेमेबल है, जो अगर क्या करें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या कर देती है, जल जाती है। तो देखो हीलियम तो ऐसे ही क्या है, हमारा इनर्ट गैस है ना, अक्रिय गैस है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन की हेल्प में जलाई जाती है, तो ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, नाइट्रोजन भी नहीं। जो हाइड्रोजन है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। मतलब कौन सी धातुएं हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखो ये आपकी रिएक्टिव सीरीज से क्वेश्चन है। अब रिएक्टिव सीरीज में अगर मैं जल की बात करूँ तो पोटेशियम से भी करेगा आपकी, ठीक है, और सोडियम से भी करेगा, लिथियम से भी करेगा, जो कैडमियम से है वो नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन कंसिस्ट ऑफ। जो ओजोन है वो किस से बनी हुई होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो O3 बोलते हैं तो एक ही प्रकार के ऑक्सीजन से ही तो है ना, तो केवल ऑक्सीजन से हमारी ओजोन निर्मित रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस इज। आंसू गैस का घटक है। देखा होगा आपने कई बार जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो उसके बाद पुलिस वाले दंगों प्रसाद या फिर भीड़ को काबू में लाने के लिए क्या करती है, आंसू गैस दागती है ना। तो इसका एक जो मुख्य घटक है वो क्लोरोपिक्रिन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा द फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट इज। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें एक चीज़ लगी रहती है सेडिमेंटेशन टैंक, इसका काम क्या है ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये क्या करता है, जितने भी निलंबित ठोस कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं हमारे, उनको अलग करना ही इसका क्या होता है, मेन वर्क होता है। इंग्लिश में है ना, ऐसे याद रख लो, क्या है, सेडिमेंटेशन है। तो सेडिमेंटेशन का काम क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड को अलग करना। तो सस्पेंडेड सॉलिड मतलब निलंबित ठोस को अलग करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गाइस 49th क्वेश्चन है द टू मेटल आयंस दैट कॉज हार्डनेस टू वाटर आर। तो दो धातु आयन जो जल की कठोरता की द टू मेटल आयंस डेट कॉज हार्डनेस टू वाटर। तो जल की कठोरता किसकी वजह से होती है, अभी मैंने ऊपर बताया था कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वाहनों का रेडिएटर में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है, सब्सटेंस यूज एज एन एंटीफ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, अगर क्या है हमारे जैसे कई बार हमने देखा, आपने देखा होगा कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है गाइस जो क्या रहता है, नेगेटिव में भी रहता है। अब नेगेटिव में भी रहता है तो हमें पता है जल की अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, तो जल क्या करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने लग जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जम रहा है और टेम्परेचर नेगेटिव है, और ज़्यादातर हमारा क्या होता है H2O तो नॉर्मली हर जगह पाई जाती है। तो आपका जो कंस्टिट्यूएंट है वहाँ पे क्या होगा, जो पदार्थ है, सपोज दैट आपकी क्या है, अगर मैं बोलूँ पेट्रोल या डीजल भी है, वो तो जमने लग जाएगा ना, वो कर देगा। तो वो ऐसा ना करे, इसके लिए क्या किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल जल के मिश्रण को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो गाइज ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक हो गया। अगर आप ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू चाहते हैं गाइज, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।